मैं जितनी खुश थी, जितनी मैं एक्साइटेड थी, प्रोग्राम उतना ही बढ़ गया। हुआ क्या कि मैंने उसको पहले नाश्ता बना के दिया, बिछाया, निकाह भी करूंगी और मेरी भी। मतलब तुम्हारी दो शॉपिंग बस करो भाई। करवाती हूँ मैं तुम्हें डबल शॉपिंग। कसम से मेरी जान निकल गई। मतलब मैं जितनी खुश हो कि मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था ना, मैंने कहा पता नहीं अब इसको क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज तो मैं बहुत फ्रेश हूँ, बहुत दिनों बाद। बहुत दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसमें मैं अगर व्लॉग भी बना रही थी तो वो आपको पता चल ही रहा होगा। और मैं खुद भी खुद को इतना एक्टिव फील नहीं कर रही थी, तो आज मैं बहुत एक्टिव हूँ। आज ये नाश्ता प्रोग्राम चल रहा है और साथ में तैयारी भी चल रही है। शॉपिंग की, मैंने बताया था ना 5 तारीख को निकाह है मेरी भतीजी का, तो उसके लिए हमने जाना था शॉपिंग पे सब ने। तो गाड़ी हमारी खराब थी बहुत दिनों से, वर्कशॉप में जी उसका काम वाम हो रहा था। वो तो जी काम बढ़ता ही बढ़ता, आप लोगों को पता ही होगा कि काम जब एक बार गाड़ी खुल जाए तो फिर ना खत्म होने वाले काम निकल आते। तो अभी काफी कुछ रहता था, तो मैंने इन लोगों से कहा कि भाई आज 2 तारीख है, फिर हम शॉपिंग कब जाएंगे, तो आप गाड़ी ले आए वापस। जो हो गया मतलब चलने जोगी होगी, हम कह रहे थे हाँ हो गई, तो ले आए वापस। फिर हम करते हैं शॉपिंग और फिर उसके बाद इसको दोबारा वहां ना छोड़ दें और जो काम रहते हैं वो भी करवा लें। तो अभी नहीं, मसला हल नहीं हो रहा। रुमैसा का पता नहीं चल रहा। सज्जल उसने कुछ बताया था तुम्हें कि उसने अब क्या करना है? निकाह की शॉपिंग आज करनी है या मरी जाने की शॉपिंग करनी है? मुझे तो कुछ नहीं पता। असल में ना गाइस उसके स्कूल का ट्रिप जा रहा है मरी, और कैसा हसीन इत्तेफाक है कि उसी दिन जब निकाह का फंक्शन है फैमिली में, तो जी ये लोगों का है इसका ट्रिप जाने लगा मरी। इसका ऊपर कितना है कवर जो आपके होते हैं, ये किधर है खराब। चलें, तो इनका है जाना मरी, मतलब ट्रिप स्कूल का, और वो 5 तारीख को ट्रिप जा रहा है और 5 तारीख को फंक्शन है निकाह का। तो मैं ऐसा है कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, मैं मरी जाऊं या मैं निकाह का। आप मुझसे पूछते हैं, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, मैंने उसको पहले नाश्ता बना के दिया, बिछाया। चलिए आज और मैं से पूछ लेना फाइनली कि वो क्या करना चाह रही है। मरी, उसकी मरी की शॉपिंग होगी या उसके निकाह की होगी? क्या चाहता है तुम्हारा? देख लो, अब 2-3 घंटे का फंक्शन होगा, वो भी गाँव में, तो उसके लिए मरी तो नहीं ना मैं छोड़ सकती। लो जी, तो कजन क्या है ना, कजन की का फंक्शन ऐसे है। मैं मना लूंगी। चलिए भाई, अब की बात है। मैं फिर भी आज पूजा से कंफर्म करूंगी कि ट्रिप कब जा रहा है। तो अभी तक तुम्हारा, तुम तो कह रही थी 5 तारीख को जाना है। वो कह रहे 12 को भी जा सकते हैं। अगर 12 को गया तो मैं निकाह की भी करूंगी और मेरी भी। मतलब तुम्हारी दो शॉपिंग बस करो भाई। करवाती हूँ मैं तुम्हें डबल शॉपिंग। आपने कहा था आप करवाएंगे, तो क्या बात? नहीं भाई, एक ही शॉपिंग मैंने दोनों करनी है, चाहे निकाह की कर लो और चाहे तुम ना मंगनी। अच्छा मैं दोनों जगह गई तो फिर मैं क्या पहनूंगी आप ही बताएंगे। न्यू कपड़े पहनने नहीं तो तुम्हारा वो, तो तुम कह रही हो ना कि 5 तारीख को ट्रिप जाएगा, वो ज्यादातर चांसेस है कि 12 को जाएगी। पहले बात दिन का पता। अच्छा मुझे आज कंफर्म कर दो, क्योंकि आज हमने शॉपिंग के लिए जाना मैं है। आज सर से जाकर पूछ रहा हूँ। इसका पंगा ना, इस लड़की का पंगा खत्म होना ही नहीं है। इसने टेंशन, आखिर टाइम तक इसने टेंशन फैलानी है, मुझे इसने कंफ्यूज करना है और करते ही रहना है। तुम्हारा नाश्ता बना दूं? कर बनाना ही है। अभी तो सज्जर की आंखें खुली, सज्जर की अभी आंखें आधी बंद है आधी खुली हुई है। चलो आधा नाश्ता कर लो ना, तो फिर अपने कपड़े निकाल लो, प्रेस कर लो। क्या सुबह सुबह ही जाना है? नहीं सुबह सुबह नहीं जाना, लेकिन तुम लोगों के काम होते ही इतने हैं ना, सुस्ती का शिकार। तो चलें जी, रुमैसा से तो पूछ ही लिया है, तो रुमैसा जनाब चाह रही है कि मैं दोनों खर्चे करवाऊं, मतलब मैं मरी भी जाऊं
और मैं निकाह का फंक्शन भी अटेंड करूँ। वो तो इस तरह से होगा ना कि अगर तो डेट वो 5 से आगे बढ़ती है, वो हो या माचिसा को क्या, अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं शुरू हुई। कौन जाने लगा तुम्हें छोड़ने? ये जी रुमैसा फ्राई पैन में अंडा ले ली, क्या नॉनसेंस लॉजिक है। अगर तो इसका हो गया मतलब मेरा डबल खर्चा हो जाना है, अगर तो इनका ट्रिप 5 के बाद जाता है तो चले, खैर कोई बात नहीं। खर्चों का क्या है, फिर वो तो होते ही रहते हैं। खर्चों से हम कब बचते हैं? हम पेरेंट्स बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे हमारे हो जाते हैं, तो चलें कोई नहीं, बच्चे खुश हो जाए। बहुत दिनों से हमारी ये जो शॉपिंग है ना, ये गाड़ी के ना होने की वजह से ना मतलब कैंसिल हो रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत दिनों से गाड़ियों का बड़ा हमें मसला था। कभी हम गाड़ी किसी की लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, कभी किसी की लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि हमारी अपनी ठीक नहीं थी। तो आप चले, जैसी भी है अपनी हो तो फिर ये तो नहीं है आपको होता ना मांगना, बहरहाल बुरी बात है कि किसी से आप बार बार गाड़ी मांग रहे हो, चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन अपनी जैसी भी हो वही ठीक करवा ली हमने। कि मेरा भी रहता है कुछ ना कुछ इशू, तो चाहे हर वक्त जरूरत होती है। अच्छा तुम ना आप ऐसे करो सज्जद, मैं तुम्हारा भी नाश्ता बना रही हूँ और अपना भी। तुम्हें मैं इसलिए कर रही हूँ थोड़ा सा कि तुम करती ही बड़ी सुस्ती से तैयारी हो। तो क्या खाओगी? पराठा, ऑमलेट? हाँ जी। ऑमलेट ही बनाऊँ तुम्हारे लिए। अच्छा तुम मुझे बताओ, शॉपिंग के लिए मतलब कपड़ों का तुम्हारा ज़ेन क्या है? कि स्टिच लेने हैं, स्टिच लेने हैं? सारी सी बात है, स्टिच लेना, आप कपड़े सिलवाने कब बैठने? आज तो 2 तारीख होगी, अब टाइम ही नहीं है। और अब तो वैसे भी सही बात है, मैं तो खुद बड़ा परेशान होती हूँ जब चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, टाइम पे कपड़े नहीं मिलते, और एक अलग परेशानी का आपको सीन हो जाता है। अलमैक्सी पे जाएं या कहीं और? क्या अलमैक्सी। और ज़ेन क्या है कि कोई ज्यादा मेरे ख्याल से सज्जद फैंसी कपड़े नहीं लेना, वो तुम लोगों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। मामा यूज तो बाद में शादी टाइप फंक्शन है, आप क्या? शादी तो नहीं है ना बेटा, निकाह है, अभी रुकती नहीं हो रही। आज का तो जो हमारा मॉर्निंग का है ना, पता नहीं क्या ही सीन होने जा रहा था। मैं जितनी खुश थी, जितनी मैं एक्साइटेड थी, प्रोग्राम उतना ही बढ़ गया। हुआ क्या कि सज्जल किचन में ना मेरा व्लॉग शूट कर रही थी, मैं नाश्ता बना रही थी, आप लोगों से मेरी बात हो रही थी और ये एकदम गिर गई। अल्लाह माफ करे, मेरा एकदम, मेरे तो पराठे भूल गए सब। इसको क्या हुआ है पता नहीं क्या हुआ, उसको उठा के मैं यहाँ लाई हूँ, बेड पे लिटाया है, और फ्रिज से मैंने सेब निकाला है और इसको काट के कुछ 1-2 वो खिलाई हैं। ये नमक डलाई थी, तो ये शायद बीपी का इशू है, थोड़ा सा ऊपर नमक डाला सेब के ऊपर और इसको खिलाया है। कसम से मेरी जान निकल गई। मतलब मैं जितनी खुश हो कि मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था ना, मैंने कहा पता नहीं अब इसको क्या हो गया। पहले मेरे सेहत के मामलात कोई तकरीबन 1 महीने से चीजें खराब चल रही थी, तो अब इन 1-2 दिनों में मैं बेहतर हुई हूँ। तो अब ये तो इस फ्रेश उठी है, मेरा व्लॉग शूट कर रही है, अब इसको क्या हुआ पता नहीं, इसको क्या हुआ, शायद बीपी का कुछ हुआ या पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल एकदम से वो ना टेंशन मुझे इतनी हुई है, तो अब अब कोई आधा घंटा लेटने के बाद, सेब खाने के बाद सज्जल की तबीयत बेहतर है और कहती मामा मैं आपका भी व्लॉग शूट करें। मैंने कहा दफा करो व्लॉग, मुझे तो भूल गया व्लॉग, मेरा स्क्रिप्ट क्या था, मैंने बोलना क्या था, क्या मेरी रूटीन थी, मुझे भूल गया है। तुम रहने दो, कह रही थी नहीं मामा अब आपने शुरू किया था, तो अब मेरी क्योंकि तबीयत भी बेहतर हो गई है और मुझे नाश्ता भी दे दे। अब हम फिर से दोबारा जा रहे हैं किचन की तरफ। सज्जल तुमने मुझे परेशान कर दिया। 1 मिनट में ना, 1 मिनट में इतना वो दिमाग को अचानक शॉक पहुंचा। तो पापा ने सुबह सुबह मुझे, अभी मैं उठी ही नहीं थी, पापा ने मुझे खड़ा कर दिया था, फिर मुझे सेन के राउंड लगवाए हैं। यही बात होगी, ये खुद भी तुम्हारी एचबी मुझे लग रहा है कि ठीक कम है, वरना जिसकी एचबी कम होती है ना उसको ही चक्कर आ जाती है। तुम्हारा करवाती हूँ मैं टेस्ट। जितनी मैं एक्साइटमेंट में मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था ना गाइस, उतनी ही मैंने टेंशन में आ गई।
आज हमने शॉपिंग जाना है, ये जाना है, ये मैं ऑमलेट में का मसाला वगैरह जो रेडी किया था मैंने, अच्छा मैं उसको ढांपना भी भूल गई, वैसे ही मैं चली गई उठ के भाग गई, फिर वो कंडीशन ही ऐसी बन गई थी, क्या करते फिर। अल्लाह करे किसी के बच्चों को तो कुछ भी ना हो, आप ऐसे जान निकल जाती है। हाँ जी, तो आज का ये हमारा ना सुबह का जो रूटीन है थोड़ा सा परेशान कुन रहा, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ठीक है और वो उठ के अपना फोन उठा के खड़ी हो गई। आज का दिन तो वैसे मसरूफ ही गुजरने वाला है, क्योंकि अभी तो नाश्ते का ये चल रहा है सीन, फिर हम शॉपिंग की तैयारियां करेंगे, जाएंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे कहाँ से क्या हमने लेना है, किस तरह से लेना है क्या, तो मतलब एक शॉपिंग तो है ही है। फैमिली भी जब मिलके टाइम गुजारती है तो वो भी एक अलग ही होता है, लेकिन अभी नहीं हम जा सकेंगे, जाएंगे हम देर से, क्योंकि अभी साथ जाने लगा है एकेडमी, वो भी अपने किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, और नैसा चली गई है स्कूल, वो स्कूल से वापस आएगी, फिर हम जाएंगे शॉपिंग। तो अब हम अपना करते हैं जी नाश्ता। सेहत से बड़ी तो कोई नेमत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती जब आप सेहतमंद होते हैं और एक्टिव होते हैं और अपने रूटीन को लेके। वैसे होना तो ये चाहिए था, जब मुझे चक्कर वगैरह आ रहे थे ना, आपने कैमरा पकड़ लेना था। बस हो गई, ऐसे व्यूज नहीं हमें चाहिए जिसमें पता नहीं, लोग वैसे बड़े हौसले से कर ही लेते हैं कि अपनी परेशानी को या अपनी एकदम से होने वाली किसी भी चीज को वो बड़ा कर लेते हैं कैप्चर, लेकिन ना भाई मेरी पहले ही जान निकल रही थी वहां पे, मुझे शूटिंग याद थी या मुझे शूटिंग ही नहीं हो सकती थी। वाह संजय कैसे मशवरा दे रही थी, मामा आप तो कर ही लेती साथ। तो तुम्हारी टेंशन की वजह से मैं तो परिंदों की रोटी बनाना ही भूल गई और ना मैंने डाली है, तो मैं पहले वो करूँ, हम अपना नाश्ता बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने अपनी जो मॉर्निंग रूटीन के व्लॉग बनाए हैं कि उसमें मैं परिंदों को रोटी डालती हूँ, तो ये मेरा बहुत पुराना रूटीन है। मैं जब नाश्ता बनाती हूँ तो उस वक्त एक रोटी या 2 रोटियां बना के ना अपनी छत पे बैठे परिंदों को डालती हूँ, और परिंदे भी मेरे उस टाइम पे पाबंदी से बैठे वेट कर रहे होते, मुझे लगता है मैं लेट होगी आज। अच्छा, फिर उनका भी एक ये है कि वो अपने उस टाइम तक इंतजार करते हैं, फिर शायद चले जाते हैं, फिर वो कहीं और ढूंढने चले जाते हैं। तो मुझे बड़ा इस बात का अफसोस होता है कभी अगर मैं लेट हो जाऊँ। सज्जल आज हो गया तुम्हारी टेंशन की वजह से। अच्छा, छत पे एक नजर तो डालो, परिंदे बैठे भी हैं या नहीं, चले गए हैं? नहीं है, मैं देख आई हूँ। वही असल में उनका पक्का टाइम है 7 बजे का, जब धूप बिल्कुल भी तेज नहीं होती ना, तो परिंदे बिल्कुल छतों पे, आप बिल्कुल मैसेज चली गई स्कूल से, मतलब अब तो 8 का टाइम हो 8 चुका से ज्यादा हो गया है ना, वो घंटा आधा मतलब गुजर गया। चलिए खैर, अब मैं अपना रूटीन खराब नहीं करूंगी, मैं वो डाल दूंगी छत पे, खुद उठा लेंगे बाद में चक्कर शायद लगाए वापसी। बहुत दिनों बाद आज मैंने ना अपने मॉर्निंग टाइम में व्लॉग शूट किया है, ये मेरी खुशी और सेहत याबी में ही और शॉपिंग की एक्साइटमेंट में था कि आज मेरा दिल चाहा कि मैं उठते ही कैमरा उठा लूं और अपने गाइस वाइस के साथ आज मॉर्निंग में ही बातें हो जाए। बहुत दिनों से मतलब ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो बीच में एक सज्जल वाला सीन हो गया, टेंशन देने वाला, तो बाकी तो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। मैं अपनी सेहत को लेके बहुत परेशान थी, और मैं क्या परेशान थी, सारी फैमिली परेशान थी, बच्चे परेशान थे,
और सारा मतलब हमारा निजाम, हमारा खाना पीना, नाश्ता हमारा पता नहीं, याद ही नहीं कि कोई घर में फिर बन रहा था कि नहीं। नान, चने, वो बाजार से जो मॉर्निंग में चावल मिल जाते हैं, उस तरह की बच्चे चीजें खा रहे थे। मैं तो चावल खाती हूँ, मुझे तो वैसे ही मना कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है सेहत, जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है। बहुत सारी नेमतें, कितनी सारी हैं, उनका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हम शुक्र अदा करते रहें, लेकिन अल्लाह ताला की एक एक नेमत का हम कर नहीं सकते, जिनमें सैर फहरिस्त सेहत है। जो कि हम जब ठीक होते हैं, सेहतमंद होते हैं ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती उतनी। लेकिन जैसे ही हमें फिर कुछ होता है तो पता जाता है कि बाकी सारी चीजें सानवी हैं, वो बाद में है। बस अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है ना, तो आप समझे कि आपको हजारों लाखों करोड़ों नेमतें अता कर दी हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अगर हमारी जिंदगी में कम है ना, तो उन पे हम शाकिर होना सीख जाएं। अक्सर हम लोगों को शिकवे गिले यही है कि अब मसाइल बहुत ज्यादा हैं जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हम इस चीज से परेशान रहते हैं सब लोग। लेकिन चले, जैसे अल्लाह ताला हमारे लिए आगे बेहतर करेगा, तो हम भी अपनी कुछ जरूरतों को, कुछ चीजों को महदूद करके उसमें खुश रहना सीख लें। तो चले जिंदगी में अब अपने परिंदों के लिए रोटी बनाती हूँ। मेरे ख्याल में व्लॉग हो जाना है बहुत लंबा, तो इंशाल्लाह हाँ फिर आज होनी है हमारी शॉपिंग, और मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ। पहले भी मैं बनाती थी शॉपिंग व्लॉग्स भी, जो भी, वो तो फिर बीच में ऐसा हुआ कि फिर कुछ ठीक रहा ही नहीं। तो इंशाल्लाह फिर शॉपिंग व्लॉग कल आपके साथ शेयर करूंगी। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।